टॉपिक है बीमारी, डिजीज। तो शुरू करते हैं। विषाणु, वायरस। विषाणु को खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में की थी। लुईस पाश्चर तथा बिजरिंग ने इन्हें जीवित तरल संक्रमक का नाम दिया। एड्स के विषाणु को 1986 ईस्वी में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस HIV नाम दिया गया। विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी, अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं जो जीवित परपोषण के अंदर रहकर जनन करते हैं। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। विषाणुओं के अध्ययन को विषाणु विज्ञान, वीरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु की संरचना। विषाणु रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन इकाइयां होती हैं जिन्हें कैप्सोमेरे कहते हैं। संपूर्ण कण को विरियन कहते हैं। विषाणु के प्रकार। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पादप विषाणु, एनिमल वायरस। इनमें न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है जिसे TMV। नेक्स्ट है जंतु विषाणु। इनमें न्यूक्लिक अम्ल सामान्य DNA और कभी कभी RNA होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्पस वायरस आदि। नेक्स्ट है जीवाणु भोजी। ये केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में DNA पाया जाता है, जैसे T2 फेज। नेक्स्ट है पौधों में विषाणु जनित रोग। फर्स्ट वन, तंबाकू का मोज़ेक रोग। तंबाकू के पौधों में होने वाला इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस है। इस रोग में पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती है, साथ ही साथ ये छोटी भी हो जाती हैं। पत्तियों में उपस्थित हरित लवक नष्ट हो जाता है। रोग से प्रभावित पौधों को काटकर शेष पौधों से अलग कर देना चाहिए। आलू का मोज़ेक रोग। यह रोग पोटैटो वायरस X से होता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां चितकबरापन तथा बौनापन लक्षण प्रदर्शित करती हैं। कंदों पर उत्क्षेपण होता है। बैंकी टॉप ऑफ बनाना। इस पादप रोग का कारक बनाना वायरस 1 फर्स्ट है। इस रोग में केले के पौधे बौने हो जाते हैं तथा उनके वृंतों पर हरी धानियां पर्णहरित रहित और सभी पत्तियां शिखर पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती हैं। मनुष्य में वायरस जनित रोग। फर्स्ट है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप है। यह इस रोग के विषाणु का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। रोग यौन संबंधों के कारण, रक्तदान में अनियमितता से और नशीले पदार्थ के अधिकतम सेवन करने से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। रोगी का शरीर जगह जगह फूल जाता है, खून का संचारण अव्यवस्थित हो जाता है और अत्यंत रोगी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है चेचक, स्मॉल पॉक्स। यह एक अति संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को सर्वप्रथम सिर, पीठ, कमर और बाद में सारे शरीर में जोरों का दर्द होता है और बाद में लाल लाल दाने निकल आते जाते हैं जो बाद में फफोलों का रूप धारण कर लेते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। यह एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु के कारण होता है। इसे फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का संक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोरों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। यह कभी कभी महामारी का रूप भी ले लेते हैं। नेक्स्ट है पोलियो। यह रोग निस्यंदी विषाणु के कारण होता है।
इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यह प्राय बच्चों को होता है। शरीर इससे बचने के लिए रोग प्रतिकारक पदार्थ का निर्माण करने लगता है, जिससे विषाणु मर जाते हैं और रोगी पूर्ण ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है डेंगू ज्वर। यह रोग विषाणु के कारण होता है। इस रोग को ईडस इजिप्टी, ईडस एबोलोपेक्टस और इक्यूलेक्स फिटिगंसस नामक मच्छर संचारित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज ज्वर आ जाता है और चेहरा पर पितियां निकल आती हैं तथा सिर, आंखें, पेशियां और जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। नेक्स्ट है हेपाटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस। यह एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पित्त वक्रण अधिक मात्रा में चला जाता है। इसमें यकृत में पित्त वक्रण का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न प्रकार में करती है। फलत पित्त वक्रण यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है। पेशाब भी पीला हो जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया या रेबीज। यह एक संघातिक रोग है जिसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इसका संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। इसके काटने से रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और समुचित समय में चिकित्सा न किए जाने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। मेनिंजाइटिस। इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार आता है और बाद में बेहोशी भी होने लगती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जा के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरिब्रो स्पाइनल द्रव से संक्रमण होता है। नेक्स्ट है ट्रेकोमा। यह आंख की कॉर्निया का रोग है। इसमें कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है। नेक्स्ट है छोटी माता, चिकन पॉक्स। यह रोगी चेचक की तरह बहुत ही संक्रामक होता है। इसमें हल्का बुखार होता है तथा शरीर पर पितिकाएं निकल आती हैं और बाद में जल सफोटों में बदल जाती हैं। नेक्स्ट है खसरा। इस रोग का कारक मोब्रेली विषाणु है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। यह वायु वाहित रोग है। इस रोग के विषाणु नाक से स्राव द्वारा फैलते हैं। इस रोग के आरंभ में नाक व आंख से पानी बहता है और शरीर में दर्द रहता है तथा ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। 3 से 4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए रोगी को आराम करना चाहिए और हल्का भोजन तथा उबला पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है गलसुआ। इस रोग का कारक मम्पस वायरस है। इस रोग में लाल ग्रंथि प्रभावित होता है। इस रोग के विषाणु का प्रसार रोगी की लार से होता है। प्रभाव में झुरझुरी, सिरदर्द तथा कमजोरी महसूस होती है। 1-2 दिन बुखार रहने के बाद कण के नीचे स्थित पैराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है जीवाणु, बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज 1674 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणु को देखा तथा इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। लीeuwenhoek को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। एरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया। लुई पाश्चर ने किण्वन पर कार्य किया और बतलाया कि यह जीवाणुओं द्वारा ही होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना तथा अनेक रोगों का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। पाश्चर ने अपने कार्य के आधार पर रोगों के जन्म मत को प्रतिपादित किया। रॉबर्ट कोच ने 1881 ईस्वी में यह सिद्ध किया कि चौपायों में होने वाला एंथ्रेक्स रोग तथा मनुष्यों में तपेदिक रोगी तथा हैजा रोग का कारण भी जीवाणु है। रॉबर्ट कोच ने ही सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया। लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत प्रस्तुत की। जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है पौधों में जीवाणु जनित रोग। फर्स्ट, आलू का सेथिल रोग। इस रोग का कारण स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक एक जीवाणु है। इस रोग को
रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं, जाइलम पे भूरा रिंग बन जाता है। यह रोग मिट्टी के माध्यम से फैलता है। ब्लैक आर्म या नेक्स्ट है ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्टॉप ऑफ कॉटन। इस रोग का कारक ज़ैंथोमोनस नामक जीवाणु है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर छोटी सी जालस संरचना बन जाती है जो बाद में भूरी हो जाती हैं। तनों पर काले लंबे क्षत चिन्ह हो जाते हैं। रोग का प्राथमिक संक्रमण बीज द्वारा होता है जो वर्षा या ओस में फैलता है। नेक्स्ट है धान का अंगमारी रोग। इस रोग का कारक ज़ैंथोमोनस ओराइजी नामक जीवाणु है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों के एक या दोनों स्तरों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई पड़ता है। यह स्पॉट बाद में पीली होकर भूरी किनारों वाली पत्ती ऊपर से मुरझाने लगती है। नेक्स्ट है साइट्रस कैंकर। इस रोग का कारक ज़ैंथोमोनस ट्री नामक जीवाणु है। यह रोग नींबू उत्पादन हेतु गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां, शाखाएं, फल सभी कुछ प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है गेहूं का टुंडू रोग। इस रोग का कारक ककोरिनोबैक्टीरियम इंडोबाइटिकम नामक जीवाणु एवं एंजीना ट्रिटिकी नामक नेमेटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। तत्पश्चात एक पीले रंग के पदार्थ का स्वाव होता है जो गेहूं की बालियों को नष्ट कर देता है। इस रोग का नियंत्रण रोग मुक्त बीजों को बोकर ही संभव है। मनुष्य में बैक्टीरिया जनित रोग। फर्स्ट, आंत्र ज्वार, थाइफाइड। यह सोलमोनेलोथाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। रोगी की प्लीहा और आंख की ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। रोगी को तेज बुखार रहता है और सर दर्द बना रहता है। नेक्स्ट है तपेदिक या यक्ष्मा। इस रोग का यक्ष्मा का या काक रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रमण रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। इस रोग के लक्षण है जवार, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, शक्ति और वजन में ह्रास, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आदि। नेक्स्ट है प्लेग। यह एक छुआछूत की बीमारी है जो ब्लेसिस पेस्टिटस नामक जीवाणु द्वारा फैलती है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। नेक्स्ट है हेजा। यह विब्रियो कोलरी नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी, दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। यह रोग क्रोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु में होता है। इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और श्वसन विरोध होता है जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक, खखार और वमन आदि माध्यम से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है टेटनस। सामान्यतः इसे लोकजो या धनुष्टकार कहा जाता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करता है। इस रोग से पेशियों में आकुंचन और प्रसारण नहीं हो पाता और शरीर में अकड़न होने लगती है। नोट: डीपीटी को ट्रिपल इंजेक्शन कहते हैं। यह टीका डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस में दिया जाता है। नेक्स्ट है कोढ़ या कुष्ठ। यह एक संचारणशील रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। यह पैतृक या आनुवंशिक रोग नहीं है। इस रोग से ऊतकों का अपाशय होने लगता है, शरीर पर
चकत्ते प्रकट होने लगते हैं तथा कोहनी व घुटने के पीछे एड़ी और कलाई के अगल बगल की तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। नेक्स्ट है निमोनिया। यह रोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। रोगी को तेज बुखार या श्वास लेने में कठिनाई होती है। फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचना चाहिए तथा एंटीबायोटिक्स औषधियां प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है काली खांसी। यह रोग हीमोफिलस पेर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रसार प्रायः हवा द्वारा होता है। यह मुख्यतः बच्चों में होता है। सिफिलिस। इस रोग का कारक ट्रैम्पोनेमा पैलिडम है। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन तथा या संभोग करने से होता है। इस रोग में शीर्षण व योनि में लाल रंग के दाने, बाद में शरीर पर चकत्ते तथा आंत में हृदय, यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इस योग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है। नेक्स्ट है गोनोरिया। इस रोग का कारक नाइसेरिया गोनोरियाई है। रोग का संक्रमण रोगी के साथ संभोग करने से होता है। इस रोग में मूत्र जनन पथ की म्यूकस का संक्रमण होता है। जोड़ों में दर्द होता है तथा स्त्रियां बांझ हो जाती हैं। रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से बचना चाहिए। एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है पौधों में कवक जनित रोग। फर्स्ट, आलू का वाट रोग। इस रोग का कारक सिनकिट्रियम इंडोबायोटिकम नामक कवक है। इस रोग के कारण आलू के कंद में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है। कभी कभी संपूर्ण आलू ही सड़ जाता है। नेक्स्ट है आलू का उत्तरभावी अंगमारी रोग। इस रोग का कारक फाइटोपैथोरा इम्फेसेनेटस नामक कवक है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर सर्वप्रथम भूरे रंग का धब्बा बनता है, जो अनुकूल मौसम की परिस्थिति में बढ़कर बड़े बड़े काले धब्बों में परिवर्तित हो जाता है। इस रोग के कारण अंत में पत्तियां पूरी तरह झुलस जाती हैं और पौधा सूख जाता है। नेक्स्ट है बाजरे का ग्रीन ईयर रोग। इस रोग का कारक स्क्लेरोस्पोरा ग्रोमिकोला नामक कवक है। इस रोग को डोइनी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। इस रोग के कारण बाजरे की बालियों में हरे रंग के रेशे निकल जाते हैं, जो बाद में काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है गन्ने का लाल सड़न रोग। इस रोग का कारण कोलेट्रिकम फालकेटम नामक कवक है। इस रोग के कारण गन्ने के तने और पत्तियों में लाल धारियां हो जाती हैं। तने का छोटा होना, पत्तियों का मुरझाना तथा तने का फटना इस रोग के अन्य मुख्य प्रमुख लक्षण हैं। गन्ने के रस में से शराब जैसी गंध आती है। नेक्स्ट है मूंगफली का टिक्का रोग। इस रोग का कारक सैक्रोस्पोरा पेर्सेनेटा नामक कवक है। इस रोग के कारण पत्ती के दोनों सिरों पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। नेक्स्ट है गेहूं का किट्टू रोग। इस रोग का कारक पैक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिकिटिकी नामक कवक है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां तथा तनों पर लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है, जो दिखने में जंग जैसा लगता है। इस रोग के लिए उत्तरदायी कवक में 5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, जिनमें से टेलियोस्टोस्पोर सबसे अधिक हानिकारक है। इस कवक के स्पोर गेहूं के अतिरिक्त एक जंगली घास बारबेरी पर भी उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि यह पादप रोग वर्ष प्रति वर्ष विद्यमान रहता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर के.सी. मेहता ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। नेक्स्ट है गेहूं का ढीला कंड। इस रोग का कारक असिस्ट लोगोनुडो टिट्रिकी नामक कवक है। इस रोग के कारण गेहूं की बालियों में कालिक के समान पाउडर जैसा पदार्थ भर जाता है।
इस रोग का संक्रमण बीज द्वारा होता है, अतः इस रोग के नियंत्रण हेतु रोग प्रतिरोधी बीजों की बुआई एक प्रभावी कदम है। नेक्स्ट है डंपिंग ऑफ या आद्गलन। इस रोग का कारण पाइथियम नामक कवक है। इस रोग से प्रभावित बीज भूमि में उगने में असमर्थ होते हैं या फिर वे उगते ही मर जाते हैं। नेक्स्ट है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। इस रोग का कारक हेलमिन्थेस्पोरियम ओराइजी नामक कवक है। इस रोग में पत्तियों पर गोल भूरे चिन्ह होते हैं जिसमें बीज में काला स्पॉट पड़ जाता है। नेक्स्ट है बाजरे का इरगोट। इस रोग का कारक कल्विस्पेप्ट माइक्रोस्पेला नामक कवक है। नेक्स्ट है बाजरे का समठ। इस रोग का कारक टोलियो सेप्रोरियम नामक कवक है। नेक्स्ट है अरहर का झुलसा रोग। इस रोग का कारक फ्यूरेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक कवक है। नेक्स्ट है गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू। इस रोग का कारक इरेसिप ग्रोमिनस स्ट्रीटिसी नामक कवक है। नेक्स्ट है राई का इरगोड रोग। इस रोग का कारक कैल्विसेप्स परप्यूरिया नामक कवक है। नेक्स्ट है धनिया का स्टेम गाल रोग। इस रोग का कारक प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरम नामक कवक है। नेक्स्ट है मनुष्य में फफूंद जनित रोग। फर्स्ट दमा। यह एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्पेजिलस फेमिगट्स नामक कवक के बीजाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सुकड़न ला देते हैं। नेक्स्ट है गंजापन। यह टीनिया कैप्टिसिस नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती है जिससे सर के बाल टूटने लगते हैं। नेक्स्ट है दाद रिंगवॉर्म। यह रोग ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेते हैं जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं और यह एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है एथलीट फुट। इस रोग का कारक ट्राइकोफाइटोन नामक कवक है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित जमीन से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्सों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है खाज। इस रोग का कारक एक्केरस एक्किबीज है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ जनित रोग। फर्स्ट निद्रा रोग। यह रोग ट्रेपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। यह एक परजीवी है जो सी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। इन मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिससे लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। शरीर में दर्द तथा कमजोरी महसूस होती है। नेक्स्ट है पेचिस। यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। रोगी को दस्त होता है जिसमें आंव और खून की मात्रा अधिक रहती है। पेट में मरोड़ और बार बार शौचालय जाने की इच्छा होती है। नेक्स्ट है मलेरिया। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के शरीर में आश्रय होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसे रुग्ण कर देते हैं। इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है, लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं, रक्त की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है पायरिया। यह एंट अमीबा जिंजीवैलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें मसूड़ों से पस निकलता है तथा दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है। नेक्स्ट है कालाजार।
यह लिशमेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। नेक्स्ट है आनुवांशिक रोग। फर्स्ट, वर्णांधता। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल एवं हर रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। इससे मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है क्योंकि स्त्रियां केवल वाहक का काम करती हैं। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसमें दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। यदि एक गुणसूत्र X पर वर्णांधता के जीन हो तो स्त्रियां वाहक का कार्य करेंगी लेकिन वर्णांध नहीं होंगे। इसके विपरीत पुरुषों में केवल X गुणसूत्र पर वर्णांधता होंगे। इस बीमारी को डेल्टोजिनम भी कहते हैं। यह मुख्यतः लिंग संबंधी रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। नेक्स्ट है फीमोहीलिया। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। इसमें स्त्रियां वाहक का कार्य करती हैं। साधारणतः एक व्यक्ति को चोट लगने औसतन 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बनकर बहना बंद हो जाता है, किंतु हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति में चोट लगने पर काफी समय के बाद भी रक्त लगातार बहता रहता है। रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं बनता। अत्यंत शीघ्र उपचार न होने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम। यह रोग अर्धसूची विभाजन में अनियमितता से उत्पन्न होता है। विभाजन में अनियमितता हो जाने से एक ऐसे अंडे का निर्माण होता है जिसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होता तथा दोनों लिंग गुणसूत्र XS एक ही अंडे में चले जाते हैं। जब इस प्रकार का अंडा सामान्य शुक्राणु से निषेचित होता है तो बनने वाले जायगोट में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। इस प्रकार के जायगोट से बनने वाली स्त्रियों में अनेक शारीरिक असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे शरीर अल्प विकसित, कद छोटा तथा वक्षचपटा और जंग अविकसित। ऐसी स्त्रियां 5 होती हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। नेक्स्ट है क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। यह रोग भी अर्धसूची विभाजन के अनियमितता के कारण होता है। इसमें जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से अधिक 47 हो जाती है। ऐसे जायगोट से उत्पन्न पुरुषों में स्त्रियोचित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। ऐसे पुरुष पुंसक होते हैं। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म। यह रोग भी अर्धसूची विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। अर्धसूची विभाजन में ऑटोसम का बंटवारा सही प्रकार से नहीं हो पाने पर बनने वाले जायगोट में गुणसूत्रों की स्थिति असामान्य हो जाती है। इस प्रकार के जायगोट से विकसित भ्रूण कुछ ही समय पश्चात मर जाता है और यदि जीवित रहता है भी तो विकसित होने वाला वयस्क मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शरीर ढांचा हो जाता है। नेक्स्ट है पटाउ सिंड्रोम। इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार हो जाती है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। अन्य रोग फाइलेरिया। यह रोग विभिन्न प्रकार के सूत्रकृमियों के कारण होता है, जिसमें प्रमुख वोचेरिया ब्रैंकोफाइट। इस रोग से लसिका वाहिनी और ग्रंथियां फूल जाती हैं, जिसे फाइलेरियोसिस कहा जाता है। मलेरिया की भांति इस रोग के आरंभ में भी ज्वार आ जाता है। हेट्रोजन के टीकियां से रोगी को आराम मिलता है। फाइलेरिया के रोगियों के लिए दही, केला तथा अन्य चर्बी और प्रोटीन जन्य खाद्य पदार्थ वर्जित है। नेक्स्ट है मधुमेह, डायबिटीज। यह अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। इंसुलिन 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट, भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचकर शर्करा में प्रभावित हो जाता है, जो इंसुलिन की प्रतिक्रिया से खंडित होकर तंतुओं में मिल जाता है। इसके अभाव में यह शर्करा रक्त में चली जाती है। सेकंड, इंसुलिन यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजेन संचित करने में मदद करता है। इसका पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने पर यकृत में ग्लाइकोजेन का उपयोग होता है और ग्लाइकोजेन की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ऐसी स्थिति में तंतुओं में प्रोटीन और संचित वसा शर्करा में परिवर्तित होने लगते हैं। इससे रक्त में शर्करा की मात्रा और बढ़ जाती है और यह शर्करा मूत्र के माध्यम से
बाहर निकलने लगती है, जिससे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है दिल का दौरा। हृदय धमनियां हृदय के पेशी तंतुओं को रक्त पहुंचाती है। हृदय धमनियों में रक्त जम जाने के कारण हृदय के पेशी तंतुओं को रक्त नहीं मिल पाता है। इससे हृदय में दर्द होता है, जिससे हृदय शूल कहा जाता है। फलित हृदय रक्त का संचार नहीं कर पाता, इसे हृदय गति का रुक जाना या हृदयाघात कहा जाता है। नेक्स्ट है पित्त ज्वार। यह रोग सामान्य दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में होता है। इस रोग के विषाणु जंगली जानवरों के शरीर में आश्रय लेते हैं। होमोगोगस और इड्स जाति के अनेक मच्छर इस रोग के विषाणु को मनुष्य के शरीर में पहुंचाते हैं। इस रोग में अचानक ज्वार आ जाता है, जोरों का सर दर्द तथा हड्डियों में दर्द हो जाता है। चेहरा सूज जाता है, त्वचा शुष्क हो जाती है। कुछ दिनों के बाद भयानक पीलिया रोग हो जाता है तथा रक्तस्राव और पित्त व मन आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इस रोग में बहुत अधिक मृत्यु होती है। नेक्स्ट है कैंसर। कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे रेडियम, प्लूटोनियम इत्यादि से हड्डी का कैंसर होता है। संश्लेषी रज्जुकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एरोमेटिक अमीन से मूत्राशय का कैंसर होता है। कैंसर से शरीर के किसी भाग में दर्द न करने वाला पिंड बन जाता है। मुंह से थूक के साथ खून निकलता है। नेक्स्ट है एस्केरियासिस। इस रोग का कारक एस्केरियासिस लुब्रिकाइडिस नामक निमेटोड है। इस रोग का संक्रमण भोजन के द्वारा होता है। इस रोग में पेट में तेज दर्द होता है, वृद्धि रुक जाती है, फेफड़ों में पहुंचकर ये ज्वार, खांसी तथा इसोनोफिलिया का कारण बनते हैं। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक सफाई इस रोग की सर्वश्रेष्ठ उपचार है। नेक्स्ट है टीनिएसिस। इस रोग का कारक टीनिया सोलियम नामक परजीवी है। रोगी व्यक्तियों के आंत में परजीवी के अंडे उपस्थित होते हैं, जो कि मल के साथ बाहर आ जाते हैं। सूअर जब इस मल को खाते हैं तो यह सूअर के आंत में पहुंच जाता है, जहां से यह सूअर के मांसपेशी में पहुंच जाते हैं। यदि ऐसे संक्रमित सूअर का अधबका मांस कोई व्यक्ति खाता है तो ब्लैडर वर्म उसकी आंत में पहुंचकर टैपवर्म के रूप में विकसित हो जाता है तथा आंत की दीवार पर चिपक जाता है। प्राय टेनियसिस के लक्षण स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं पड़ते, केवल कभी कभी अपच और पेट दर्द होता है। परंतु जब कभी आंत में लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आंखों, फेफड़ों या मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। केवल भली भांति पका हुआ सूअर का मांस ही खाना चाहिए। नेक्स्ट है जोड़ों का दर्द। इसे गठिया या वात रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में शरीर के विभिन्न जोड़ों में दर्द रहता है और जोड़ों का दर्द सामान्यतः निम्नलिखित इस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, गाउट। इस प्रकार के जोड़ों के दर्द में अशिष्ट संधियों में सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिससे संधियों में दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट, ओस्टियोआर्थराइटिस। इस प्रकार का गठिया अस्थियों के जोड़ों के कार्टिलेज के हाशिद को हो जाने से होता है। इसके कारण जोड़ों का लचीलापन समाप्त हो जाता है तथा वे कड़े हो जाते हैं। यह रोग सामान्यतः अधिक आयु के लोगों में होता है। नेक्स्ट है रूमेटाइड आर्थराइटिस। साइनोसिल झिल्ली में सूजन आने तथा कार्टिलेज के ऊपर सख्त ऊतक उत्पन्न हो जाने से इस प्रकार का गठिया उत्पन्न होता है। इस रोग के फलस्वरूप ही जोड़ों में दर्द रहता है तथा चलने फिरने में असुविधा होती है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। इसका मुख्य कारण उच्च धमनी दाब है, जो छोटी धमनी में सिकुड़न उत्पन्न होने के कारण होता है। छोटी धमनी में सिकुड़न के कई कारण होते हैं, जैसे अत्यधिक तनाव, ज़्यादा लंबे समय तक चिंता, संवेदनशीलता आदि। रोगी को आराम व नींद लेना अत्यधिक फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है न्यूरोसिस। इस रोग का कारण उच्च तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क के समक्ष किसी असामान्य स्थिति का आ जाना। इससे हृदयवाहिक
हृदय वाहिका तंत्र की क्रियाविधि असंतुलित हो जाती है। रोग में रोगी को नींद ना आना और चिड़चिड़ा हो जाना प्रमुख है। नेक्स्ट है पक्षाघात या लकवा। इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहां पक्षाघात होता है वहां की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना। नेक्स्ट है एलर्जी। कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है साइजोफ्रेनिया। यह एक मानसिक रोग है जो प्राय युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन, आवेशहीन होते हैं। नेक्स्ट है मिर्गी। इसे अपरस्मार रोग भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। नेक्स्ट है डिप्लोपिया। यह रोग आंख को मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण होती है। नेक्स्ट है ब्लड फ्लू। ब्लड फ्लू रोग पहली बार 1818 ईस्वी में प्रकाश में आया। इस रोग का मुख्य विषाणु H5N1 है। यह रोग प्राय मुर्गियों तथा प्रवासी पक्षियों के माध्यम से प्रसारित होता है। वैश्वीकरण के कारण पिछले लगभग 8-10 वर्षों में यह रोग कई बार दुनिया भर में दहशत फैला चुका है। सार्स। सार्स का पूर्ण रूप सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। इस बीमारी के लक्षण फ्लू से काफ़ी मिलते जुलते हैं। यह बीमारी 2002 और 2003 में विश्व के कई देशों में एक साथ फैली थी। इस बीमारी के रोकथाम से हेतु अभी कोई कारगर औषधि उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है जापानी इंसेफेलाइटिस। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से फैलता है। इस रोग का उद्गम जापान में हुआ। इसके पश्चात कई एशियाई देशों से होते हुए यह रोग कई दशक पहले भारत पहुंचा। इस विषाणु का संक्रमण मच्छर के काटने से होता है, लेकिन सूअर को भी इस रोग का वाहक माना जाता है। क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर धान के खेतों में पनपता है। इस कारण धान क्षेत्र में हर वर्ष सैकड़ों बच्चे इस रोग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। यह भी एक संक्रामक रोग है जिसका प्रसार काफ़ी तेजी से होता है। इस रोग का उद्भव उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में हुआ। विश्व के प्राय सभी देश इस संक्रामक रोग के प्रति काफ़ी सतर्कता बरत रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा H1N1 नाम दिया। बार बार उल्टी आना, दस्त होना, अचानक तेज बुखार, शरीर में दर्द और थकान का अनुभव होना और खांसी आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग से बचाव के लिए कोई विशेष टीका या दवा नहीं है। नेक्स्ट है इबोला। यह पश्चिमी अफ्रीका में विषाणु से होने वाला रोग है जो चमगादड़ से फैलता है। नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? फर्स्ट, आंत्रज्वर टाइफाइड। नेक्स्ट है डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। ऑप्शन बी डिप्थीरिया की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? ऑप्शन सी गठिया। नेक्स्ट है ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? ऑप्शन बी काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। नेक्स्ट है काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए पेटुसिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? ऑप्शन डी मधुमेह। नेक्स्ट है
इबोला है। ऑप्शन ए पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग। नेक्स्ट है मिठाइयों पर बैठी मधुमक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? ऑप्शन बी हैजा। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी का प्राथमिक प्रपोषी है। ऑप्शन सी मादा एनाफिलिस। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? ऑप्शन ए मलेरिया। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती हैं? ऑप्शन ए खसरा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? ऑप्शन सी खसरा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सामान्य चूहा पिस्सू संक्रमित है? ऑप्शन डी प्लेग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? ऑप्शन डी एड्स। नेक्स्ट है पीलिया किससे संबंधित रोग है? ऑप्शन सी यकृत से। नेक्स्ट है रक्त में यूरिक अम्ल के अधिकता डैश का लक्षण है? ऑप्शन बी गठिया। नेक्स्ट है गठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए जोड़ को। नेक्स्ट है एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है? ऑप्शन ए प्रतिरक्षा तंत्र। नेक्स्ट है डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है? ऑप्शन सी एड्स। नेक्स्ट है मनुष्य में रोग संचरित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रोगाणुवाहक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन डी रिंडपेस्ट। नेक्स्ट है मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन ए रोनाल्ड रोस ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? ऑप्शन ए मच्छर के काटना। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी एचआईवी। नेक्स्ट है एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन बी एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग को डैश नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन बी हैंसेन रोग। नेक्स्ट है पीली बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? ऑप्शन ए मादा मच्छर के काटने से। नेक्स्ट है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणु के प्राकृतिक पोषक हैं? ऑप्शन सी इबोला बुखार। नेक्स्ट है एनाफेलिस मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? ऑप्शन ए केवल एक। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है? ऑप्शन ए बायोप्सी। नेक्स्ट है खसरा किसकी वजह से होता है? ऑप्शन बी वायरस से। नेक्स्ट है रोगों को फैलने वाले कीड़ों को डैश कहा जाता है? ऑप्शन बी वेक्टर। नेक्स्ट है डैश एक जीवाणु संबंधी रोगी है? ऑप्शन बी उपदंश। नेक्स्ट है हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन बी आनुवांशिक रोग। नेक्स्ट है मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? ऑप्शन सी विषाणु से। नेक्स्ट है बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्य डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी तपेदिक। नेक्स्ट है तपेदिक डैश की एक बीमारी है? ऑप्शन ए फेफड़े। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? ऑप्शन सी ग्लूकोज। नेक्स्ट है पश्चिमी ब्लॉट डैश के लिए
नैदानिक परीक्षण होता है? ऑप्शन सी HIV। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्य कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए BCG। नेक्स्ट है सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन बी जिगर। नेक्स्ट है संबंधित एम्फीनिया सोते समय डैश से संबंधित है? ऑप्शन सी खराटे मारने से। नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑप्शन ए हड्डी। नेक्स्ट है सामान्य निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? ऑप्शन डी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस डैश की बीमारी है? ऑप्शन बी रक्त की। नेक्स्ट है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? ऑप्शन बी मच्छर। नेक्स्ट है निमोनिया डैश की सूजन के कारण होता है? ऑप्शन बी फेफड़ा। नेक्स्ट है जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 F फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? ऑप्शन बी हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट है जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान में लगभग 5.4 से 8 F की कमी होती है तो इस स्थिति के डैश में रूप में माना जाता है? ऑप्शन बी हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने चेचक खसरा बुखार मस्तिष्क ज्वार? ऑप्शन डी मस्तिष्क ज्वार। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है? ऑप्शन सी कैंसर का। नेक्स्ट है कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी डिप्थीरिया। नेक्स्ट है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में समानता का पता लगाइए। कॉमन कोल्ड, रिंगवॉर्म, कंजक्टिवाइटिस, वूपिंग कफ? ऑप्शन सी ये सभी संक्रमक है। नेक्स्ट है आमतौर पे वर्धनता क्या है? कलर ब्लाइंडनेस? ऑप्शन ए एक आनुवंशिक प्रकृति। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। नेक्स्ट है चेचक किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन बी वेरिसेला। नेक्स्ट है OTC दवा क्रोसिन एक डैश दवा है? ऑप्शन सी दर्दनाशक एंड जवारनाशक। नेक्स्ट है मलियोडिसिस क्या है? ऑप्शन सी संक्रामक रोग। नेक्स्ट है RMAB अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? ऑप्शन बी रेबीज रोधी दवा। नेक्स्ट है काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है? ऑप्शन ए अधोमुखी युग्मक विखंडन। नेक्स्ट है हेमोफीलिया क्या है? ऑप्शन ए यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है HIV और एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया? ऑप्शन बी JP नड्डा ने। नेक्स्ट है निम्न में से किस कृमि के कारण फिलपाव होता है? ऑप्शन बी फाइलेरियाई कृमि। नेक्स्ट है मलेरिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन बी डी कुनेन। नेक्स्ट है कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? ऑप्शन सी विषाणु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? ऑप्शन बी फफूंदी। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक क्या है? ऑप्शन सी फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं। नेक्स्ट है पोलियोमाइलाइटिस डैश की वजह से होता है? ऑप्शन ए विषाणु। नेक्स्ट है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? ऑप्शन बी यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन के खाने वाले लोगों में होने वाले खतरनाक ड्रोप्सी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है?
जैसा कि भारत में हुआ? ऑप्शन ए ओर्जिमोन तेल मिलावट। नेक्स्ट है, यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। डैश के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। ऊपर के उद्धरण में निर्दिष्ट रोग है? ऑप्शन ए कैंसर। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिक मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है? ऑप्शन बी पार्थीनियम। नेक्स्ट है, अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों के में कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए यकृत। नेक्स्ट है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? ऑप्शन डी प्लीहा तिल्ली। नेक्स्ट है, प्लाइजोडियम परजीवी का वाहक है? ऑप्शन बी मच्छर। नेक्स्ट है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या अभ्यनिष्ठ नहीं है? ऑप्शन डी मच्छर प्रजाति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? ऑप्शन बी डेंगू। नेक्स्ट है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। ऑप्शन ए वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट है, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है? ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाइजोडियम नामक परजीवी से होता है? ऑप्शन सी सर रोनाल्ड रोस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? ऑप्शन ए मलेरिया। नेक्स्ट है, एक जीवी के संपूर्ण संजीन का अनुक्रम 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव था? ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग? ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण है? ऑप्शन बी रोटा वायरस। नेक्स्ट है, वातोन्माद रोग सामान्यतः किस वर्ष में होता है? ऑप्शन सी जवान महिलाओं में। नेक्स्ट है, सिलिकोसिस एक है? ऑप्शन सी फेफड़े संबंधी बीमारी। नेक्स्ट है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में कौन परजीवी उत्तरदायी है? ऑप्शन बी पी वाइपेकस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? ऑप्शन डी जापानी एनसेफेलाइटिस। नेक्स्ट है, एंथ्रोफोबिया निम्न का डर है? ऑप्शन सी पुष्पों का। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट है, HIV का पूर्ण रूप है? ऑप्शन डी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? ऑप्शन सी फाइलेरियल वर्म्स। नेक्स्ट है, डैश यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? ऑप्शन सी कैंडिडियासिस।